अस्सलाम वालेकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल अंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान रुकने पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन जमातों के पास कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम। PDM के मज़मूम अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने मौरूसी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मुल्क की मौशी तरक्की को आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। हुकूमत इदारों की मजबूती के लिए अमली इक़दामात कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी वफूद से गुफ्तगू। कहा, PDM का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा। हुकूमत करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। करप्शन का खात्मा बिला तफरीक एहतसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम है। वज़ीर खेल पंजाब राय तैमूर खान भट्टी का चिन्योट में सहूलत बाजारों फ्लोर मिल्स का दौरा, अशिया का मेयार और दस्तियाबी को चेक किया। वज़ीर खेल पंजाब ने कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सहूलत बाजारों की सूरत में रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। अवाम को अशिया पुरदनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। करतारपुर राहदारी की सालगिरह की तकरीब मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बन गई। तकरीब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान, सिख मजहबी शख्सियात और इस्लामी स्कॉलर समेत तमाम मज़ाहिब के सरकर्दा अफराद समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, करतारपुर समेत मुल्क भर में सिख बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर राहदारी खोलने पर सिख कौम हमेशा हुकूमत पाकिस्तान की एहसानमंद रहेगी। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी दे, अक़लियतों से बदसलूकी और कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम बंद करे। जैकबाबाद में PTI कारकुनान की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे, भारतीय झंडा नजर आतिश। जिले के आदत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रैली पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क दुश्मनों के लिए निकालेगी। पाकिस्तान के दुश्मन भारतीय सोच रखने वाले सियासतदान अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान का स्मॉग के खात्मे के लिए तमाम सरकारी दफातर में शजरकारी की हिदायत। कहा, फिजाई आलूदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए शजरकारी को फरोग देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की मुतलका महकमों को डेंगू सर्वेलेंस पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस कमेटी के इजलास में कहा, डेंगू सर्वेलेंस पर काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में डेंगू का कोई केस नहीं, लेकिन मजीद जंगी बुनियादों पर डेंगू सर्वेलेंस को जारी रखा जाए। इंसानी जिंदगी और सेहत से बढ़कर कोई चीज़ अजीज नहीं। कोरोना वायरस की मौजूदगी में स्मोक का होना ज़्यादा खतरनाक है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत की रट को चैलेंज करने वालों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। किसी शख्स को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत पर ज़िला इंतजामिया मुल्तान हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का इंडस्ट्रियल स्टेट में लेबर कम्प्लेक्स की बिल्डिंग का दौरा, मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने लेबर कम्प्लेक्स को करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, लेबर कम्प्लेक्स करंटीना सेंटर के लिए सबसे मुनासिब बिल्डिंग है। बिल्डिंग में बिस्तर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और जमात अहले सुन्नत आरेवाला के ज़ेरे तमाम गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाजी रैली, शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से हरगिज़ दरेक नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुरका का फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकने पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने हलकों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के पास कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम।
عوام کی کمائی لوٹنے والے نئے روپ دھار کر پھر میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محب وطن عوام چور ٹولے کے جھانسے میں اب نہیں آئیں گے۔ پی ڈی ایم کی افراتفری پھیلانے کے مذموم عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ دونوں جماعتوں نے اپنے دور میں کھوکھلے نعرے لگائے۔ اپوزیشن نے ہر موقع پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا مسترد شدہ ٹولہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موروثی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کو عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ حکومت اداروں کو مضبوطی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومتی ادارے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پارٹی وفود سے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا حکومت کے خاتمے کا خواب بس خواب ہی رہے گا۔ سیاسی مخالفین ملک کی ترقی کو بریک لگانے کے لیے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کرپشن کے خلاف اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاف لیگ سمیت تمام اتحادی اور عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکشن ضرور ہوں گے مگر 2023 سے پہلے کسی صورت نہیں۔ کرپشن کا خاتمہ بلا تفریق شفاف احتساب ملک و قوم کے لیے لازم ہے۔ عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ معاشی شاہی مثبت ہے جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بن رہا ہے۔ خبر دیں چنیوٹ سے، جہاں حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے سہولہ بازار اور فلور ملز کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے سہولہ بازاروں میں موجود اشیاء کا معیار اور دستیابی کو چیک کیا۔ صوبائی وزیر نے فلور ملز کا بھی دورہ کیا اور آٹے کی پیداواری، صلاحیت، کوالٹی اور سپلائی کو چیک کیا۔ اس موقع پر وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب بھر میں سہولہ بازاروں کی صورت میں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ عوام کو اشیاء خوردونوش کی ہر صورت فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع افسران کی کارکردگی اور انتظامات قابل تعریف ہیں۔ آئندہ مالی سال میں چنیوٹ کے لیے بے شمار اسکیمیں لا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں شکر گڑھ سے، جہاں کرتارپور راہداری کی سالگرہ کی تقریب مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی مثال بن گئی۔ تقریب میں گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ارکان، سکھ مذہبی شخصیات اور اسلامی اسکالر سمیت تمام مذاہب کے سرکردہ افراد سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت وی سی یونیورسٹی آف ناروال ڈاکٹر طارق محمود نے کی۔ کرتارپور آمد پر مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ماسک اور سینیٹائزرز فراہم کیے گئے۔ شرکاء نے کرتارپور کوریڈور کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور حکومت پاکستان کو اس تاریخی راہداری کھولنے اور سکھ کمیونٹی کو شاندار سہولتوں کی فراہمی پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ 70 سال سے راہداری کھلنے کی منتظر قوم کو یہ موقع موجودہ حکومت نے فراہم کیا جس پر سکھ قوم ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے کرتارپور سمیت ملک بھر میں سکھ برادری کو مکمل مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ تمام گردواروں کا انتظام سکھ رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم 1999 سے گردواروں کا انتظام سنبھال رہے ہیں، ہمیں کبھی روکا نہیں گیا۔ مقررین نے بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں پر پابندی اور بے بنیاد پروپیگنڈے پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مقررین نے کہا آج بھارتی یاتری ہوتے تو خوشی دوبالا ہو جاتی۔ جن لوگوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولی گئی، بھارت انہیں اپنے مقدس ترین مقام پر آنے سے روک کر ظلم کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت پہلے دن سے کرتارپور راہداری کے حق میں نہیں۔ بھارت اپنے ملک میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی دے، اقلیتوں سے بدسلوکی اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرے۔ خبر شامل کریں جیکب آباد سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کارکنان کی جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے اور بھارتی جھنڈا نذر آتش کیا۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت نے ملک پاکستان میں پاک فوج اور ملک کی سلامتی سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی۔ ریلی شہر کے مختلف چوراہوں سے گزرتے ہوئے ڈی سی چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان اور شہریوں نے ریلی میں شرکت کی۔ ڈی سی چوک پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور بھارتی پرچم کو نذر آتش کیا گیا۔
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई की ज़िले क़यादत ने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क दुश्मन हैं, ये रैली उनके लिए निकाली गई। कोई लंदन में बैठकर पाकिस्तान और पाक फौज के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तो कोई मुल्क के अंदर मुल्क दुश्मन पॉलिसी चला रहे हैं। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के दुश्मन भारतीय सोच रखने वाले पाकिस्तानी सियासतदान अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम पाकिस्तान के पाक फौज के साथ हर मोड़ पर शाना बशाना खड़े होंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने स्मॉग के खात्मे के लिए तमाम सरकारी दफातर में शजरकारी की हदायत कर दी। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि डिवीज़न के सरकारी स्कूलों में 1,60,000, सरकारी अस्पतालों में 18,000, जबकि पलकन एवेन्यू पर 900 पलकन दरख्त और मल्तास एवेन्यू पर 130 मल्तास के दरख्त लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मालसरी के 130 दरख्त लगाकर मालसरी एवेन्यू तामीर किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए शजरकारी को फ़रोग देना होगा। नस्ल नौ की बका के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि बातों का वक्त गुजर गया, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का वाहिद रास्ता शजरकारी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मेहर शाहिद जमान ने मुतल्लिका महकमों को हदायत की है कि वो डेंगू सर्वेलेंस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इस हवाले से ज़रा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि डेंगू सर्वेलेंस पर काम ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कागजी कार्रवाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि ज़िले भर में डेंगू का कोई केस नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, बल्कि मज़ीद जंगी बुनियादों पर डेंगू सर्वेलेंस को जारी रखा जाए। उन्होंने हदायत की कि महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका इंडोर और आउटडोर टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू सर्वेलेंस जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि वो टायर शॉप्स, कब्रिस्तान, नर्सरीज, कबाड़ खाने और दीगर मकामात को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। डेंगू हॉटस्पॉट की चेकिंग में मामूली सी गफलत की भी गुंजाइश नहीं। मॉनिटरिंग अफसरान समेत और दीगर तमाम महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी और सेहत से बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं। कोरोना वायरस की मौजूदगी में स्मोक का होना ज़्यादा ख़तरनाक है। डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि हुकूमत की रट को चैलेंज करने वालों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। स्मोक पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। आला अदालतें स्मोक का बाइस बनने वाले इदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे चुकी हैं। किसी शख्स को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माहौलियात से सील तोड़ने वाले प्लांट्स और फैक्ट्री मालिकान की लिस्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि CPO से ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करूंगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने एरियाज में काम जारी रखने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करें। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान डॉक्टर मलिक आबिद महमूद ने कहा है गुलदाउदी फेस्टिवल के इनेकाद का फैसला कर लिया गया है, जिसमें बर्ड शो, मैजिक शो, म्यूजिकल नाइट, फ्लावर शो और दीगर तफरीह सरगर्मियाँ होंगी। इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। फेस्टिवल अगले माह मुनक्किद होगा। गुलदाउदी की नुमाइश की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए DGPH डॉक्टर मलिक आबिद महमूद ने कहा कि गुलदाउदी की नुमाइश की भरपूर तैयारी करेंगे। इस सिलसिले में अफसरान को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए हैं, जबकि प्राइवेट पार्टनर्स के ताउन भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा मुल्तान के शहरियों को माह दिसंबर में भरपूर तफरीह फराहम करेंगे। शाशम्स पार्क और किला कहना कासिम बाग में फूलों की तैयारी जारी है। गेंदे के फूलों की नुमाइश का हिस्सा बनाएंगे। मौसमी फूलों की नुमाइश का इनेकाद मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे, जबकि पार्कों के साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स पर भी गेंदे के फूलों की पनेरियाँ लगाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। खबर दे मुल्तान से, जहां कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत इख्तियार करने पर ज़ेर इंतज़ामिया हाई अलर्ट होगी। ज़ेर इंतज़ामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इंतजाम शुरू कर दिए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने इंडस्ट्रियल स्टेट में लेबर कम्प्लेक्स की बिल्डिंग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लेबर कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया और लेबर कम्प्लेक्स में बिजली, सीवरेज और वाटर सप्लाई के बारे में मालूमात भी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने लेबर कम्प्लेक्स को करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेबर कम्प्लेक्स करंटीना सेंटर के लिए सबसे मुनासिब बिल्डिंग है। बिल्डिंग में बेड्स, बिस्तर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। करंटीना सेंटर की सिक्योरिटी को भी बरकरार रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर करंटीना सेंटर बनाने से ह्यूमन रिसोर्स का मसला पैदा होगा। लेबर कम्प्लेक्स में कम ह्यूमन रिसोर्स को भी बेहतर इंतजाम में इस्तेमाल किया जा सकता है।
खबर देते हैं आरे वाला से, जहां हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर तमाम दरबार बाबा मोहम्मद शफी कबूला से गुस्ताखाना खाकों के इशाअत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालेगी। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीरें दर्ज थीं। मुकर्रीरीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से दरेक हरगिज़ नहीं करेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हकीकी एक पेज पर हैं। कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले मुसलमान की ताकत का अंदाज़ा इनको हो जाना चाहिए। गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त फिलफौर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले मुल्क फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करके इनके सफ़ीर को मुल्क बदर करे। शुरा ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ भी नारेबाजी की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जफर बुजदार की जानिब से तलबा तालिबात को रोड सेफ्टी से आगाही के लिए लेक्चर का तमाम किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जफर बुजदार ने बहाउद्दीन ज़िकरी यूनिवर्सिटी में तलबा तालिबात को रोड सेफ्टी के हवाले से लेक्चर देते हुए हदायत की कि अपनी लेन में रहकर सफ़र करें, स्टॉप लाइन से पीछे गाड़ियों को रोकें। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि महफूज रह सकें। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने की सूरत में हेलमेट हमें दिमागी चोट से बचाता है। हमेशा गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इशारे का इस्तेमाल ज़रूर करें। खबर दें पिंडी भटिया से, जहां थाना सदर पुलिस ने मोटर इंटरचेंज पर कार्रवाई करते हुए अस्ता स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाकर बैनल सूबाई अस्ता स्मगलर्स और कार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से बड़ी मकदार में गैर कानूनी असला और चोरी शुदा कार बरामद की गई। बरामद असला में 8 राइफल्स, 1 बंदूक, 7 पिस्टल और 5000 गोलियां शामिल हैं। थाना सुखेकी पुलिस ने बैनल सूबाई कार चोर गैंग के कारंदों से चोरी शुदा कार बरामद कर ली। इस हवाले से DPO सईद हुसैन हैदर ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर देते हैं बुरेवाला से, जहां बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा रब रखा सरकार के सालाना उर्स के आखिरी रोज़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी मैच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरसगीर पाक हिंद के रूहानी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार के सालाना उर्स के आखिरी रोज़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी के खिलाड़ियों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाते हुए शुरा से खूब दाद वसूल की। मैच में बिहाड़ी रेड ने 24 के मुकाबले में 25 पॉइंट्स हासिल करके बिहाड़ी ग्रीन को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। मेहमान खसूसी MNA चौधरी ताहिर इकबाल ने कहा, हमारी सकाफत और ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद से जहाँ नौजवानों को अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है, वहीं पर आवाम को भी तफरीह के मौके मैसर होते हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abb.com.pk।